राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 25 नवंबर के दिन मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि राजस्थान में इस वक्त जो सरकार है वो कांग्रेस की है, तो बीजेपी यहां पर दांवपेच खेलने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रही है। और इसी बीच देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरे में काफी ज्यादा व्यस्त हैं और इस दौरान वह कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागौर पहुंचे और नागौर पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित तो किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी कई तंज कस दिए। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तस्वीरें हाल ही में देखने को मिली, दोनों ही साथ में नजर आए, हंसते मुस्कुराते हुए देखे गए। और बीते 5 साल से हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच मतभेद हैं, एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आए और बड़ी वजह रहा यहाँ पर मुख्यमंत्री पर। और ऐसे में देखा गया कि यहाँ पर पीएम मोदी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग तो बेमन से फोटोज कराने में लगे हुए हैं, एक साथ नजर आने लगे। यानी कि उनका कहना रहा है कि मजबूरी में यहाँ पर एक साथ खड़े हो चुके हैं। मालूम हो कि कांग्रेस हाईकमान ने साफ तौर पर नसीहत दी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कि एक साथ होकर, एकजुट होकर ये विधानसभा चुनाव लड़ने हैं और इन चुनाव में जीत हासिल करनी है। तो पायलट और गहलोत एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हाल ही में राहुल गांधी जो राजस्थान पहुंचे, अब भी वह राजस्थान में है, लेकिन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम सब एक साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर पायलट और गहलोत को लेकर सवाल पूछा गया। उस वक्त सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखे गए। और ऐसे में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम सब एक साथ हैं। तो उसी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने अपनी बात रखी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के हाथ मिलाने की सेंचुरी तो पूरी हो गई, लेकिन मिलन अभी तक नहीं हो सका है। दोनों के ही दिल में अभी भी खटास बरकरार है और हाथ मिलाने का दिखावा किए जा रहे हैं। ये पीएम मोदी ने अपनी बात रखी अपने भाषण के दौरान, लेकिन अब पायलट ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। पायलट का कहना रहा कि किसी को क्या टिप्पणी करनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में सबको मान सम्मान देकर सामूहिक नेतृत्व होता है। ये बात सच है कि हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। बहुमत मिलने के बाद हमारी पार्टी और विधायक मिलकर ये तय करेंगे कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और अब इससे किसी को कोई परेशानी है तो उसकी वो जाने। हमारी पार्टी की रीति नीति और ट्रेडिशन, हमारा इतिहास यही है, हमारी मानसिकता यही है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम बहुमत लेकर आएंगे। तो सचिन पायलट ने यहाँ पर ये तमाम बातें साफ कर दी हैं। तो अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या इस बार एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आनी चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीते पायलट की अगुवाई में, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। अब 200 विधानसभा सीटों पर आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर किस तरह से जीत हासिल करेगी, एक बार फिर से ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।